देश बड़ा माताएं बहने बाई से, हम वो ही तोरण मंके हैं जिनके तेवर है तूफानी, और जिनके बल हिंदुस्तान बचा हम वो ही तो राजस्थानी है। समाज से लगभग सभी प्रगणों से अच्छी खासी संख्या में लोग आए भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं मातृ गौरव। मैं इस समय सिरोही समस्त रावल ब्राह्मण समाज भारत शासन संस्था सिरोही पाली और जालोर के छात्रावास में हूँ। छात्रों को सम्मानित किया जाता है। इस समय दिवाली का अवसर है। सभी छात्र छात्रा विभिन्न प्रदेशों से यहाँ राजस्थान पधारे हैं, जिनको आज यहाँ पर सम्मानित किया जाना है। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि यहाँ पर ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो 98% से अधिक अंक लाए हैं, और राष्ट्रीय स्तर पर भी कई विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। दीवान जो संस्था है वो हॉस्टल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है, और हर शिक्षा के क्षेत्र में यह स्वाभिमान आगे आता है। आइए अपन देखते हैं आज के इस कार्यक्रम की झलकियां। समस्त रावल ब्राह्मण भारत शासन छात्रावास संस्थान सिरोही में 24 अक्टूबर रावल स्वाभिमान आयोजित प्रतिभावान छात्र छात्रा सम्मान समारोह में रावल समाज के लगभग सभी परगनों की प्रतिभाओं ने भाग लिया। समाज के गणमान्यवरों के कर कमलों से दीप प्रज्वलन के साथ शुरू हुए इस प्रतिभा सम्मान समारोह में कक्षा 10वीं 12वीं ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा, खेलकूद तथा शिक्षा के क्षेत्र की विभिन्न प्रतिभाओं का समाज के हाजिर नाजिर में सम्मान किया गया। प्रतिभा सम्मान समारोह की बात करें तो कक्षा 10वीं में कशिश प्रकाश रावल पोसिंद्रा 98.40%, यश विक्रम रावल 96.48% तथा युवराज प्रवीण रावल हड़बतिया द्वारा 10वीं बोर्ड में 96.17% अंक प्राप्त होने पर उन्हें सम्मानित किया गया। इस अवसर पर 10वीं बोर्ड में 80% से अधिक अंक प्राप्त 41 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सिंगर मेहुल दिनेश रावल वीरवाड़ा, जिसकी आवाज इस वक्त आप सुन रहे हैं, मेहुल ने अपनी सुरीली धुन से प्रतिभाओं के बीच खूब क्षमा बांधी। उसी प्रकार से कक्षा 12वीं में 80% से अधिक अंक प्राप्त 54 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया, जिसमें तनु राजेंद्र रावल मणादर 97%, हिमांशी महेंद्र रावल वीरवाड़ा 96.33% तथा ऋषिका राजेश रावल फुलेरा 94.20% तथा गायत्री प्रकाश रावल वीरवाड़ा 94.16% का समावेश है, जिन्हें उपस्थित अतिथियों द्वारा छात्रावास अध्यक्ष राजेश कुमार मीठालाल जी तथा स्वाभिमान के राष्ट्रीय संयोजक सुरेश कुमार दुर्गा शंकर जी, पूर्व राष्ट्रीय संयोजक आल्पा के सरपंच व प्रशासक नारायण रावल की उपस्थिति में सम्मानित किया गया। रावल स्वाभिमान के राजस्थान प्रदेश संयोजक राज रावल के कुशल मंच संचालन में प्रतिभाओं में खासा उत्साह देखा गया। हालांकि आज का वीडियो कुछ लंबा होने वाला है, आप इसे अंत तक जरूर देखें। आंखों में जो पाल रखा है सपना ही रह जाएगा, आंखों में जो पाल रखा है सपना ही रह जाएगा। कितनी भी कोशिश कर लो पर भगवा मिट ना पाएगा। जलते दीपक में भगवा है, कब तक से बुझाओगे? अरे भगवा मिटाने वालों कैसे सूरज चांद मिटाओगे? इस अवसर पर स्वाभिमान के संरक्षक महेंद्र रावल बंदर ने कहा
कि स्वाभिमान की प्रतिस्पर्धा समाज की किसी भी संस्था से नहीं है, बल्कि रावल समाज के स्वाभिमान से है। तथा जहां भी समाज के स्वाभिमान का प्रश्न होगा, हर स्वाभिमानी वहां खड़ा रहेगा। पूर्व ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जगदीश जी असावा ने कहा कि बदलते भारत में हमारे समाज के प्रतिभावान आधुनिक समाज के प्रणेता बनेंगे। इस अवसर पर कार्तिक महेश रावल पुणे द्वारा ग्रेजुएशन में 92.8% सहित 22 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया, जिसमें बीएससी, एलएलबी, बीपीटी, डेटा एनालिसिस, डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर साइंस तथा इंजीनियरिंग तथा बीएससी नर्सिंग का समावेश है। उसी प्रकार से स्नातकोत्तर अर्थात पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षा में 83.3% अंक प्राप्त हीनल रणजीत रावल गुड़ा बालोतान सहित कुल 5 छात्रों को सम्मानित किया गया, जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट तथा बार काउंसिलिंग वकील के रूप में 5 छात्रों का समावेश है। खेलकूद में कुल 16 छात्रों को सम्मानित किया गया, जिसमें हर्ष प्रवीण रावल पिंडवाड़ा बैडमिंटन में राष्ट्रीय स्तर, हितेन निकेश रावल जनापुर को इंडो नेपाल 14 वर्षीय राष्ट्रीय स्पर्धा, वॉलीबॉल, राइफल शूटिंग में राज्य स्तर, क्रिकेट में स्टेट सिलेक्शन, नेटबॉल, राज्य स्तर पर हॉकी, हैंडबॉल तथा राज्य स्तर पर कुश्ती में प्रदर्शन करने वाले रावल समाज की प्रतिभाओं को भी सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त हनी परेश रावल सूरत को नीट क्लियर करने सहित बीएड, एनसीसी तथा स्काउट राज्यपाल पुरस्कार जैसी प्रतिभाओं को भी सम्मानित किया गया। समारोह के दौरान हमने रावल समाज की कई प्रतिभाओं की नब्ज टटोलने का प्रयास किया, तो उन्होंने हमारे साथ जो बातचीत हुई उसमें क्या कहा आप सुनिए। छोटी थी तो मुझे हनुमान चालीसा पूरी कंठस्थ याद हो गई थी, और उसके बाद में मेरे पापा ने मुझे भजन की लाइन में डाला और मुझे बहुत गर्व होता है कि मैं रावल ब्राह्मण समाज में पैदा हुई। मुझे बहुत अच्छा लगा। इस वर्ष 10वीं बोर्ड में 85.33% से उत्तीर्ण किया है और राइफल शूटिंग में राज्य स्तर पर चयन होके उधर पार्टिसिपेट करके अपनी जिले को दर्शाया है। आपने जो राइफल शूटिंग की है तो आपने पहली बार राइफल उठाई होगी। हाँ। कैसा महसूस हुआ और ये शौक कहाँ से पैदा हुआ? ये मेरे अंकल हैं जो कि वो अभी एआई से हैं, तो उनसे मैंने प्रेरणा ली थी, तो उनसे मैंने सीखा था कि मतलब उस क्षेत्र में जाना चाहिए। और तब पहली बार मैंने किया था तब मेरे को ऐसा थोड़ा डर था, अंदर से नर्वस थी। फिर जैसे प्रैक्टिस गई, अकेडमी गई, तो मेरे को ऐसा उसके अंदर से विश्वास हुआ कि अब मैं ऐसा कर सकती हूँ आगे से। तो फिर मैंने उसके लिए आगे किया कोशिश। तो वर्ष भी आई थी यहाँ पर स्वाभिमान मंच समारोह में 10वीं क्लास के परसेंट के हिसाब से, और इस वर्ष भी आई हूँ स्वाभिमान अपने 12th क्लास के परसेंट के हिसाब से। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि समाज में कई बेटियाँ आगे बढ़ रही है, उन्नति कर रही है। और स्वाभिमान मंच हमेशा ही बेटियों के प्रोत्साहन के लिए, युवाओं के प्रोत्साहन के लिए, प्रतियोगियों के प्रोत्साहन के लिए आगे बढ़ा है। इसके लिए मैं तहे दिल से स्वाभिमान मंच का शुक्रिया। आप भविष्य में कौन सा फील्ड चुनना पसंद करेगी? मैं फिलहाल तो मुझे है ना टीचिंग में रुचि है, तो मैं प्रोफेसर की तरफ जाना पसंद करूँगी। मैंने 12th बोर्ड पास की है, 90.60 मार्क्स है। आगे आपका भविष्य क्या है? आगे मैं एग्रीकल्चर फील्ड से मुझे सुपरवाइज़र बननी है, उसके लिए मैं तैयारी कर रही हूँ। और मेरा अभी पशु कल्याण राज्य की सेवा में सिलेक्शन हुआ है, और मैं और भी सबसे यही कहूँगी कि आप अपना प्रयास निरंतर जारी रखिए, कहीं ना कभी आपको सफलता जरूर मिलेगी। के क्षेत्र में आपके क्या विचार है? अगर आपको पशु प्रेम है तो आप किसी भी मतलब आपको अगर आपकी प्रकृति से प्रेम है तो पशु भी आपकी प्रकृति का हिस्सा है, तो आपको उस फील्ड में जाना चाहिए। आज समस्त रावल स्वाभिमान मंच की ओर से यहाँ पे जो प्रतिभा सम्मान जो किया गया है, जिसमें करीबन 175 से अधिक विद्यार्थी और विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिभाएं सम्मानित हुए हैं। आप देख रहे हैं इस कार्यक्रम के प्रभारी राहुल जी हमारे साथ है, रावल ब्राह्मण छात्रावास के अध्यक्ष राजेश कुमार मीठालाल जी हमारे साथ हैं, सुरेश जी जो कोई स्वाभिमान के दारोमदार है,
राष्ट्रीय संयोजक है हमारे साथ है। इसके साथ ही आज जो प्रतिभाएं सम्मानित हुई है वो बच्चियां हमारे साथ है। हम बच्चियों के लिए लेकर इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि इस बार जो प्रतिभा सम्मान हुआ है उसमें मैं ऐसा देख रहा हूँ कि बेटियों ने बाजी मारी। सर्वप्रथम तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है ये सब देख के कि यहाँ पर बालिकाओं को और प्रोत्साहन किया जाता है और इसको देखकर आगे की और पीढ़ियाँ सीखती है कि हम भी करेंगे और यहाँ तक आएंगे। अच्छा ये बताइए, आप बेटियां हैं, फुलेरा जैसे गांव में रहती है जहाँ संसाधनों की कमी रहती है और आप उच्च अध्ययन के लिए हो सकता है आपको बाहर जाना पड़े, आप क्या क्या जहमतें उठाती है? हमारे वहाँ पर मतलब संसाधनों की कमी है तो वहाँ से आने में बहुत प्रॉब्लम होती है। भविष्य की क्या योजना है? मैंने अभी 12th पास की है जिसमें मेरे 86% थे। अभी मेरे को आगे हिस्ट्री में MA करना है, उसके बाद मुझे नेट का एग्ज़ाम देना है। कॉलेज प्रोफेसर थे। मैंने 94.20 12वीं कक्षा में अंक प्राप्त किए और मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुई कि हमारे रावल समाज में मतलब छात्रों छात्राओं के लिए भी बहुत ऐसे कार्यक्रम किए जाते हैं जिनसे वो आगे बढ़ते हैं और उन्हें देखकर और भी जो लोग हैं वो भी आगे बढ़ पाते हैं। एक बात कहो, हम समाज में शिक्षा की बात करते हैं, साल में एक बार इकट्ठे होते हैं, कार्यक्रम कर लेते हैं, प्रसादीकरण करते हैं, फिर चले जाते हैं। मैं ये विषय आप सबके सामने इसलिए उठा रहा हूँ कि ये जो आप प्रकल्प देख रहे हैं, हमारा जो छात्रावास है वह 365 दिन शिक्षा का काम चलता है। छात्रावास को लेकर समाज को क्या करना चाहिए, समाज की क्या भूमिका होनी चाहिए? समाज को इसके लिए योगदान करना चाहिए और जो बच्चे हैं उनको भी यहाँ भेजना चाहिए। जो छात्रावास मतलब लोग इतने योगदान करते हैं उनका सपोर्ट करना चाहिए। हम सामान्यतः किसी का जन्मदिन आता है, मंगल कार्य होते हैं, किसी से शादी है, किसी की सगाई है, हम होटलों में जाते हैं, इष्ट मित्रों को बुलाते हैं, अपने रिश्तेदारों को बुलाते हैं, लेकिन इस छात्रावास को लेकर क्या करना चाहिए, आप क्या कहेंगे? जैसे कि हम दूसरी जगह पर पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो वो हमें ऐसी ख़राब जगह पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये यहाँ पर शिक्षा मतलब यहाँ पे बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, तब हम उनमें इन्वेस्ट करेंगे तो वो आगे जाकर उनसे भी डबल हमें पैसे देंगे। अपने इतने हीरो को यहाँ पर ढूंढ के एक मंच पर प्लेटफॉर्म दिया जिससे कि रावल समाज के बच्चों में खुशी, क्या कहेंगे? ये पूरी टीम पिछले 1 महीने से लगी हुई थी इस कार्य को सफल बनाने के लिए और मुझे खुशी है कि आज प्रतिभाओं को लगभग 175 प्रतिभाएं हमारे समाज की चिन्हित हुई और उनका सम्मान हुआ। कहेंगे कि ये रावल समाज छात्रावास जो अपना है उन्होंने हमको इस प्रकार समझा और ऐसा मौका मिला और आगे भी करके बहुत प्रसन्न हुआ, आगे भी और करते रहेंगे। और समाज के प्रति जो भी काम होगा उसके लिए हम तत्पर हैं। कुछ काम रहेगा, अदरवाइज भी ऐसा जरूरी नहीं है पर्टिकुलर कि अपन समाज के लिए, अदरवाइज भी समाज के रिलेटेड कुछ काम रहेगा तो इधर मुंबई में भी है, हम लोग काम करने में समर्थ है और कहने का मतलब जो भी हमारी सेवा होगी हम करने को। बाकी समाज को सबको मिलजुल कर काम करना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ध्यान देना चाहिए। शिक्षा का जितना क्षेत्र बढ़ेगा उससे समाज का उत्थान होगा। शिक्षा बिना समाज उत्थान नहीं हो सकता। बताना चाहता हूँ कि इस प्रतिभावान सम्मान समारोह हमने एक नवा चाल आए थे। इस बार के ऑनलाइन फॉर्म को हमने एक बार इस धरातल पे लाने के लिए एग्जाम्पल के तौर पे इसको उतारा था, लेकिन काफ़ी उस पर सक्सेस हुए हम। पर आगे आने वाले समय में हम पूरा ऑनलाइन करना चाहेंगे, ऑफलाइन फॉर्म बिल्कुल नहीं लेंगे, जिससे कि हमें सुविधा मिलती है और छात्रों और प्रतिभाओं को भी इसमें भरने में ईजी रहता है और हर कोई आदमी अपने स्तर पर पहुँच सकता है। तो हम यही चाहते हैं कि इस आधुनिक युग में समय के साथ आगे बढ़े। मंडार से विक्रम जी पत्रकार है, आप इस कार्यक्रमों को एक पत्रकार के नज़रिए से कैसे देखते हैं? बिल्कुल, मैं आज आपके इस मातृ गौरव चैनल के माध्यम से सभी समाज बंधुओं को बताना चाहूँगा कि रावल ब्राह्मण समाज जो है जालोर सिरोही पालिका संयुक्त तीनों जिलों का रावल स्वाभिमान मंच के बैनर तले हर साल की बात ही 2025 में भी दीपावली के बाद जो समाज की जो प्रतिभाएं हैं जो कहीं ना कहीं छुपी हुई होती है उनको निखार कर दिन रात कड़ी मेहनत कर पूरी कमेटी की ओर से जो उनको एक मंच पर बिठाने का कार्य करता है तो वो एकमात्र रावल स्वाभिमान मंच ही कर सकता है। समाज को मैं एक संदेश भी देना चाहूँगा कि समाज में जो फिजूल के खर्चे हर साल होते हैं, कई कथाएं भी होती हैं, कई प्रतियोगिताएं भी होती है, तो उन फिजूल खर्च पर ना ध्यान देकर ये शिक्षा का एकमात्र पूरे राजस्थान का कहें या फिर अपने समाज का कहें तो एकमात्र सिरोही जिला मुख्यालय पर जो मंदिर है शिक्षा का उसमें अपना 2/3 हिस्सा भी, अगर आधा हिस्सा भी कमाई का हिस्सा यहाँ अर्पित करें फिजूल खर्चों को बंद करके तो शिक्षा की एक अलग ही हर समाज में अलग से जगाई जा सकती है। समाज जो प्रतिभावान छात्र सम्मान के रूप में ये कार्यक्रम कर रहा है
तो व्यास जी बहुत पुराने पत्रकार हैं और मातृ गौरव संस्था जो लंबे समय से इसी संदर्भ में कार्य कर रही है। मेरा जो निवेदन है कि वेद ये कहता है कि दान जो होता है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ दान जो होता है वो विद्या का दान, और अगर विद्या का दान से प्रकाश पुंज फैलेगा तो उसमें समाज का इसका प्रभाव आएगा। समाज अगर शिक्षित और आगे बढ़ेगा तो उससे राष्ट्र मजबूत होगा, और राष्ट्र अगर मजबूत होगा तो पूरे देश में एक सशक्त जीवन जीने की जो पद्धति है वो लागू होगी। इसीलिए शिक्षा से ही समाज और समाज से ही राष्ट्र है। हमारे अध्यक्ष महोदय है राजू भाई, उनके नेतृत्व में काम हो रहा है, उसके लिए साधुवाद, समाज को साधुवाद। आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा और सारे समाज से लगभग सभी प्रगणों से अच्छी खासी संख्या में लोग आए भी, और दिवाली की सीज़न होते हुए भी उम्मीद से ज़्यादा लोगों ने यहाँ आकर के जो प्रोग्राम को सफल बनाया, पूरे समाज के हम आभारी हैं।